हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी आर.के.एस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का हनीकॉम्ब बुक में से चैप्टर सेकंड है इसका 3 क्वेश्चंस। तो आइए इसको शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक थॉट यानी कि विचार आया राजा के दिमाग में कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। दीज थ्री थिंग्स वो, ये कौन सी 3 चीज़ें थी? पहला उसका क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कोई भी चीज़ या काम शुरू करने का सबसे सही टाइम कौन सा है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए यानी कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है करने के लिए? तो ये तीनों सवालों के जवाब राजा चाहता था कि अगर उसे मिल जाए तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग ने इसलिए अपने मैसेंजर्स यानी कि अपने जो भी उसके दूतावास थे उनको भेजा अपने किंगडम में, और बहुत बड़ी रकम भी डिसाइड की गई कि अगर कोई भी मुझे 3 सवालों के जवाब संतुष्ट कर देता है देकर तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत से बुद्धिजीवी राजा के पास आए, उन्होंने आंसर दिया और सबके आंसर क्या थे? अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था राजा का? किसी काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है? सबसे पहले सम सेड दैट ए किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली दिस ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। सिर्फ यही एक तरीका रहेगा कि राजा अपने सारे काम टाइम पर कर लेंगे। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं कि आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाओ, और एडवांस में आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। कुछ ने कहा कि इस तरह की जो फुलिश चीज़ें हैं, जो मूर्खतापूर्व चीज़ें हैं, जो एडवांस में सेट करने वाली हैं, इस चीज़ को किंग को यानी कि राजा को इग्नोर करनी चाहिए, और जो सबसे ज़रूरी काम है सिर्फ वही करना चाहिए। येट अदर सेड, फिर भी कुछ और लोगों ने कहा दैट किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ ने कहा कि राजा को एक काउंसिल बनानी चाहिए, कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए और वो डिसाइड करेंगे कि राजा को क्या करना चाहिए और किस टाइम पर करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। वो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि सिर्फ एक आदमी के लिए बहुत सी चीज़ें डिसाइड करना मुश्किल है, इसलिए बहुत सारे लोग राजा को सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन किसी भी आंसर से राजा संतुष्ट नहीं थे। बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magicians. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ज़रूरी काम है वो राजा को पहले कर लेने चाहिए, और दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, और ऐसी चीज़ें जो हैं वो वेट नहीं करती डिसीजन का। किसके डिसीजन का? काउंसिल के डिसीजन का। इन ऑर्डर टू डिसाइड, और ये चीज़ डिसाइड करने के लिए उन्हें कुछ ऐसा एडवांस में जानना होगा, जैसे इसमें लिखा इन टू द फ्यूचर, इनकी फ्यूचर देखने के लिए। और सिर्फ मैजिशियन जो जादूगर होते हैं सिर्फ वही फ्यूचर देख सकते हैं, इसलिए वो रेकमेंड करना चाहते हैं कि किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल भी जो है ना सेटिस्फाइड आंसर नहीं है राजा के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं, इन द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन राजा का था, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग व हिज काउंसिल। अब राजा का दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी लोग या व्यक्ति कौन है जिसे राजा को सुनना चाहिए। तो उसके आंसर में वो उसके काउंसिल कहते हैं कि राजा को एक काउंसिल को सुनना चाहिए, जो उसके मंत्रीगण हैं उसे सुनना चाहिए। और कुछ कहते हैं कि प्रीस्ट को सुनना चाहिए, जो राजा के
मुखिया हैं या फिर उनके पंडित हैं उनको सुनना चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा डॉक्टर को सुनना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा कि राजा को उसके सोल्जर्स यानी कि उसके जो सैनिक हैं उनको सुनना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। जो तीसरा था क्वेश्चन राजा का ये था कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो उस राजा को करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आपको साइंस पर काम करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि आपको फाइटिंग करनी चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि आपको सिर्फ रिलीजियस वर्शिप यानी कि आपको धार्मिक आपकी जो प्रार्थना है सिर्फ वो ही करते रहना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड। देखिए इन सभी क्वेश्चन से राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड यानी कि पैसा इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब इसके अलावा राजा जी ने खुद डिसाइड किया कि वो एक सेंट के पास जाएंगे, एक साधु के पास जाएंगे और अपने सवालों के जवाब वो खुद उस जो एक बुद्धिमान हर्मिट है साधु उनसे लेकर आएंगे। हर्मिट का आंसर यहाँ पे लिखा हर्मिट अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है और बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता है उसे हम हर्मिट बोलते हैं, लेकिन हर्मिट को हम यहाँ एक साधु के रूप पर देकर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट साधु जो है वो एक लकड़ी के मकान में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, जिन्हें वो कभी भी नहीं छोड़ा। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो सिर्फ सिंपल लोगों से ही मिलते हैं और किसी से नहीं मिलते। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा एक सिंपल कपड़े पहनकर जाते हैं। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिस्ट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जो हट है साधु की उनसे पहुंचने से पहले राजा अपने बॉडीगार्ड्स और अपने घोड़ों को उस हट से बहुत दूर ही छोड़ कर आते हैं, क्योंकि साधु को बिल्कुल सिंपल लोगों से मिलना पसंद है और राजा वहाँ से अकेले चलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ पर पार्ट 1 ओवर होता है, समाप्त होता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए हमने इसको 2 भागों में रखा है। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।